लफ्ज़ जिहाद की। सवाल यह है, लफ्ज़ जिहाद के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या केवल माता पिता जिम्मेदार है? केवल वो लड़की जिम्मेदार है? ये लफ्ज़ जिहाद भारत में इतना क्यों होता है? दुबई में हिंदू केवल 10% है, और मैंने बहुत सारे दुबई के लोगों से बात किया। हिंदू वहां कितने हैं? 10%। गैर हिंदू 90%। मैंने उनसे पूछा कि क्या हिंदुओं की लड़कियों को वहां भी ट्रैप किया जाता है क्या? बोले नहीं। तो सवाल यह है, भारत में लफ्ज़ जिहाद क्यों है, दुबई में क्यों नहीं? भारत में लफ्ज़ जिहाद क्यों है, कुवैत में क्यों नहीं है? हिंदू बेटियां दुबई में क्यों सुरक्षित हैं, कुवैत में क्यों सुरक्षित हैं, भारत में क्यों सुरक्षित नहीं है? हिंदू बेटियां जापान में क्यों सुरक्षित है, भारत में क्यों नहीं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं? मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, दुनिया के सबसे ज्यादा कथावाचक कहां पैदा होते हैं? मथुरा से। सबसे ज्यादा गौशाला सैकड़ों की संख्या में मथुरा में, सबसे ज्यादा धर्मशाला मथुरा में, सबसे ज्यादा पंडा पुजारी मथुरा में, पार्षद बीजेपी का, प्रधान बीजेपी का, मथुरा के मेयर बीजेपी के, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी बीजेपी की। दुनिया का सबसे मेहनती और ईमानदार मुख्यमंत्री कौन है? अब आप लोग जोर से मत बोलना, आप अलग राज्य में हो, नहीं तो आप वाले बुरा मान सकते हैं। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाह रहा हूं उसमें योगी जी का कोई मुकाबला है क्या? जोर से बोलिए जरा। जिस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, नहीं। दुनिया के सबसे मेहनती और ईमानदार प्रधानमंत्री हमारे, दुनिया के सबसे मेहनती गृहमंत्री हमारे, दुनिया में सबसे ज्यादा बुलडोजर चलाने वाले मुख्यमंत्री हमारे। फिर वहां एक ऑटो चालक इमरान 50 लड़कियों का टारगेट सेट कैसे कर लिया? उसके मन में खौफ क्यों नहीं पैदा हुआ? खौफ इसलिए पैदा नहीं हुआ क्योंकि 1,500 बेटियों के साथ ये हो गया था अजमेर में और कुछ नहीं हुआ। खौफ इसलिए पैदा नहीं हुआ, आपके भोपाल में पूरी एक सीरीज बन गई थी, पूरी चैन बन गई थी, मुझे पता है, कुछ नहीं हुआ। आपके इंदौर में हिम्मत देखिए कि लड़की अपनी जान बचा के भाग रही है तो लड़का उसके घर तक पहुंच रहा है। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? इंदौर में पहुंचा ना हो। यह हिम्मत क्यों आ रही है? इतनी हिम्मत दुबई में क्यों नहीं पड़ती? इतनी हिम्मत जापान में क्यों नहीं पड़ती? इतनी हिम्मत सिंगापुर में क्यों नहीं पड़ती? इतनी हिम्मत बाकी भारत में क्यों पड़ रही है? अब समय आ गया है कि राम मंदिर बन गया है, अब राम नीति लागू किया जाए, भय बिन होए न प्रीति। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती। मथुरा में जो कुछ है, सैकड़ों गौशाला, सैकड़ों धर्मशाला, सैकड़ों मंदिर, सैकड़ों कथावाचक, सैकड़ों पंडा पुजारी, वो अधर्म का नाश नहीं कर सकते। वो क्या कर सकते हैं? धर्म की जय। और अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती। इसको हमें नेचर से सीखना पड़ेगा। आप किसी आम के पेड़ के बगल में एक बबूल का पेड़ लगा दीजिए। आम के पेड़ को आप खाद पानी दीजिए, बबूल के पेड़ को कुछ मत दीजिए, और 2 साल के बाद आपका आम का पेड़ सूख जाएगा, बबूल का पेड़ अपने आप बड़ा हो जाएगा। ये नेचर सीखना पड़ेगा। इसमें जो सबसे बड़ी बाधा बने हैं वो हमारे संविधान की शपथ लेने वाले माननीय बने हुए, जिनको आज तक धर्म और रिलीजन का अंतर ही समझ में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में 5-7 साल तक मैं कोशिश करता रहा, समझाऊं कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। फिर मजबूरी में एक मुझे PIL फाइल करना पड़ा कि धर्म क्या है और रिलीजन क्या है। मैं अगर एक शब्द में कहूं, धर्म यूनाइट्स, रिलीजन डिवाइड्स। धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है।
दुर्भाग्यवश संविधान की शपथ लेने वाले धर्म को रिलीजन मान के बैठे हुए, और ये जो समस्या आ गई है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन समझ के बैठे हुए। इस देश में अगर लफ्ज़ियात को रोकना है तो सबसे पहले उस सोच को रोकना पड़ेगा। और ये लफ्ज़ियात की ट्रेनिंग कहां से होती, सोच कहां से होती? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए जरा, और जोर से। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना तोड़ के आई तो अखबारों में क्या छपा? आतंकवादी ठिकाने। लेकिन आज तक मैं ये सोच नहीं पा रहा हूं कि आतंकवादी ठिकाना होता क्या है। मतलब कोई ऐसा ऑडिटोरियम होता है, होता क्या आतंकवादी ठिकाना? फिर मैंने सेना के कई लोगों से बात किया कि भाई साहब ये जो आतंकवादी ठिकाना आप तोड़ के आए हैं वो आतंकवादी ठिकाना क्या था? बोला जी ऊपर मदरसा था और नीचे आतंकवादी बैठे थे, वो आतंकवादी ठिकाना था। हमने कहा तोड़ा कैसे? बोले हमने मदरसों को तोड़ दिया, आतंकवादी ठुक गए। आपने सुना होगा मस्जिद सुभान अल्लाह तोड़ा ना भी हमारे सैनिकों ने। तो ऊपर मस्जिद, नीचे आतंकवादी। तो आतंकवादी को मारने के लिए कहां बम गिराया? मस्जिद पे। ऊपर मरकज, नीचे आतंकवादी। तो आतंकवादी को मारने के लिए कहां मिसाइल गिराई? मरकज पे। जब जब हमारे यहां ऑपरेशन होता है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, या ऑपरेशन सिंदूर में जिसको हम आतंकवादी ठिकाना कहते हैं, वो क्या होता है? या तो मदरसा होता है, या तो मरकज होता है, या तो मस्जिद होती है। उसी को गिरा के आए। सवाल यह है पाकिस्तान में जाके तो हम मदरसा गिरा के आ गए। भारत में गिराया क्या? भारत में गिरा सकते हैं क्या? भारत में गिराने चलेंगे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज खड़े हो जाएंगे। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आज तक संविधान की शपथ लेने वालों को समझ में नहीं आया कि पूरी समस्या क्या है। और क्यों समझ में नहीं आ रहा है? वो कोजी क्लब के लोग हैं। फादर उनके अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे, तो तब से उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ है। कभी जमीन पे उतरे नहीं। दादा जज, पिताजी जज, खुद भी जज। पढ़ाई लिखाई ऑक्सफोर्ड हो गई, कैम्ब्रिज हो गई। भारत में जमीनी समस्या क्या उन्होंने देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं है तो उनको लगता है कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। अब सुप्रीम कोर्ट में चल के आ रहा है, मैं आपको बताता हूं। आम भी पेड़ है और बबुल क्या है? वो भी पेड़ है। तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जितना आपको आम को खाद पानी देना है उतना किसको देना है? बबुल। ये दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है। अच्छा, दूसरा मैं आपसे पूछता हूं, एक बगीचे में 4 आम के पेड़ है, बीच में एक बबुल पैदा हो गया, तो माली का क्या काम है? जोर से बोलिए जरा। बबुल को भी उतना ही पानी दे देना जितना आम को दे रहा है, या बबुल को उखाड़ के फेंकना? लेकिन माली ये कह रहा है जागो आम जागो, जागो तुम्हारे बगल में बबुल पैदा हो गया। अरे जब आम को ही बबुल से लड़ना था तो फिर माली का क्या काम? अगर आम को ही बबुल से लड़ना है तो फिर माली को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला किस लिए देते हैं? कहीं ना कहीं फेलियर हुआ है। भारत की वर्तमान स्थिति के लिए चारों स्तंभ जिम्मेदार है। संसद में जिन विषयों पर चर्चा होनी थी हुई नहीं। सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके के फैसले देने थे उन्होंने दिया नहीं। कार्यपालिका जो कुछ कर सकती थी उसने किया नहीं। और खबर पालिका ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में इधर उधर भाग रही है। शाम को 5 से लेकर रात को 10 बजे तक किसी एक चैनल पे बताइए जहां पे समस्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान पे चर्चा हो रही है। पिछले 1 हफ्ते से मैं देख रहा हूं राजा रघुवंशी पे चर्चा हो रही है। सोनम बेवफा और राजा रघुवंशी।
सोनम ने टिकट कराया, सोनम ने ये किया, सोनम ने ये किया, सोनम ने वो किया, ये किया, वो किया, भाड़े हत्यारे यहां से गए। सोनम की वो बेवफा सोच कैसे आई, इस पे चर्चा ही नहीं हो रही है। सती सावित्री के देश में सोनम और मुस्कान कैसे पैदा हो रही है।